स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय एम्पायर्स, स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। यह हमारा हिस्ट्री का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की अवधारणा या इतिहास की कल्पना है, उस पर हम लोग ने फर्स्ट 100 एमसीक्यू देख चुके हैं। अभी हम लोग हिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है उसी पे 100 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग ने इससे पहले अगर वो 100 एमसीक्यू फर्स्ट चैप्टर पर नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का 100 एमसीक्यू का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और पूरा सिलेबस भी हम लोग का हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके सारे चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली में 50 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 50 एमसीक्यू इस चैप्टर पे देख लेंगे, जिससे हम लोग का जो 100 एमसीक्यू का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं, आपको एमसीक्यू दिखाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, अभी सब कुछ छोड़ दीजिएगा, मोबाइल पकड़ के रखिएगा अपने हाथ में। ठीक है, और हम जैसे एमसीक्यू यहाँ पे लिखा आएगा आप देखिएगा, हम बोलेंगे एमसीक्यू पढ़ के बताएंगे। आप लोग 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग पहले ही बता दीजिएगा, जिससे आपका पहले ही से प्रैक्टिस होगा। मन में बोल लीजिएगा हाँ इसका, जैसे हम क्वेश्चन पढ़े पूरा, आप उसका आंसर अपने ऑप्शन बताने से पहले ही, मेरा टिक करने से पहले ही आप लोग आंसर बता दीजिए, जिससे आपका भी रिविजन होते रहेगा। समझ में आ गया? तो इसी के साथ हम लोग अपना काम, यानी हम लोग का जो मेन काम है वो आपको एमसीक्यू दिखाना, सॉल्व कराना, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, बामा बोधिनी पत्रिका क्या है? तो बामा बोधिनी पत्रिका, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आप लोग कोई एक होगा तो वो क्या होगा, सब पत्रिका होगा, समाचार पत्र होगा, किताब होगा, उपन्यास होगा। तो आप लोग को पता है, आप लोग बोल दिए होंगे पत्रिका होगा। बामा बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बामा बोधिनी पत्रिका के संपादक उमेश चंद्र दत्त थे। बामा बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो बामा बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन आपका 1863 ईस्वी में हुआ था। हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना मधुसूदन राय ने 1853 ईस्वी में किया था। ये आप लोग को अच्छे से पढ़ाए थे। हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना किसने की? तो हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना अभी आपको हम बताया मधुसूदन राय ने किया। हिंदू पैट्रियार्ट के प्रथम संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना मधुसूदन राय ने किया, लेकिन उसके जो संपादक यानी एडिटर थे वो कौन थे? सबसे पहले थे गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, उसके बाद आए हरिश्चंद्र मुखर्जी आए, वो भी आप लोग को पढ़ाएंगे। पहले फर्स्ट स्लाइड में जो हुआ 6 एमसीक्यू था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। उम्मीद है आप लोग इसमें 6 में 6 आप लोग सही बताइए होंगे। ठीक है, मिटा दे, बताए होंगे। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, 1855 से 1861 ईस्वी के मध्य हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? तो 1855 से 1861 ईस्वी के मध्य हिंदू पैट्रियार्ट के जो संपादक थे, देखो हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना 1853 हुई थी, 1853 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम जो एडिटर यानी संपादक का कार्यभार संभाला था वो गिरीश चंद्र घोष ने संभाला था 55 तक। फिर 55 के मध्य से क्या हुआ था, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस कार्य को संभाला, एडिटर बन गए। वो कब तक रहा? 1861 ईस्वी तक। हिंदू पैट्रियार्ट किस भाषा में छपने वाला समाचार पत्र? तो हिंदू पैट्रियार्ट आपका अंग्रेजी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र था। ठीक है, हिंदू पैट्रियार्ट किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो हिंदू पैट्रियार्ट जो स्टार्टिंग में आया था 1853 ईस्वी में, तब हिंदू पैट्रियार्ट एक साप्ताहिक मतलब वीकली, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। लेकिन उसके साथ 1892 ईस्वी के आसपास ये क्या बन गया, दैनिक यानी डेली छपने वाला न्यूज़पेपर बन गया। हुतोम प्याचा नक्शा क्या है? तो हुतोम प्याचा नक्शा पत्रिका है, समाचार पत्र, किताब है, उपन्यास है। तो आप लोग को बताए थे एक साहित्यिक रचना यानी एक किताब है। हुतोम प्याचा नक्शा के रचनाकार कौन है? तो हुतोम प्याचा नक्शा के रचनाकार मधुसूदन राय, उमेश चंद्र, काली प्रसन्न सिन्हा या दीनबंधु है। तो आप लोग को पता होगा काली प्रसन्न सिन्हा या सिन्हा भी बोला जाता है। हुतोम प्याचा नक्शा का प्रकाशन कब हुआ था? तो हुतोम प्याचा नक्शा का प्रकाशन आपका 1863, 1853, 1862, 1859 कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड स्लाइड में जो 6 एमसीक्यू था, टोटल 12 एमसीक्यू, ये भी हम लोग अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटाएं। ठीक है, हम जब साइड हट जाए तब स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, कि मेरा फोटो ना आ जाए, नहीं तो बीच में आ जाता है थोड़ा अजीब लगता है, टेढ़ा उड़ा। ठीक है, तो आराम से साइड में हट जाए तो ले लेना, आराम से पूरा दिखना चाहिए। ठीक है,
हाँ देखिए 13 नंबर एमसीक्यू क्या है, नील दर्पण क्या है। तो नील दर्पण क्या है आपका, पत्रिका है, समाचार पत्र है, नाटक है, उपन्यास है। तो आप लोग को हम बताए थे नील विद्रोह से संबंधित एक नाटक लिखा था दीनबंधु मित्र ने, उसी नाटक का नाम है नील दर्पण। तो नील दर्पण क्या है कि नाटक है। नील दर्पण का निर्माण किसने किया था, नील दर्पण का निर्माण मधुसूदन राय, उमेश चंद्र दत्त, काली प्रसन्न सिन्हा और दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र जी ने ही किया था। नील दर्पण का प्रकाशन कब हुआ था, नील दर्पण का प्रकाशन आपका कब हुआ था, नील विद्रोह के बाद हुआ था। नील विद्रोह आपका कब हुआ था, 1859 या 1858 आपके आसपास हुआ था। आपको पढ़ा है, ठीक है, हम उत्तर नहीं बताना चाहते हैं, आपको पढ़ा है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो उसके बाद 1860 में ही हुआ था। नील दर्पण किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो नील दर्पण जो आपका था, स्टार्टिंग में नील दर्पण जो नाटक है वो बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुई थी, फिर इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। नील दर्पण किस विद्रोह पर आधारित थी, भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो आपको पता है नील विद्रोह, ठीक है। आनंद मठ, आपका आनंद मठ जो है वो संथाल विद्रोह से, सन्यासी फकीर विद्रोह, सॉरी सन्यासी फकीर विद्रोह, संथाल विद्रोह नहीं, सॉरी। हाँ, तो नील दर्पण किस विद्रोह पर आधारित नाटक है, तो नील विद्रोह पर संबंधित नाटक है। ग्राम वार्ता प्रकाशिका का प्रकाशन किसने किया था, तो ग्राम वार्ता प्रकाशिका का प्रकाशन आपका क्या था, कंगाल हरिनाथ मजूमदार ने। किसने किया था, कंगाल हरिनाथ मजूमदार ने जी ने क्या था, ग्राम वार्ता प्रकाशिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 18 एमसीक्यू भी देख चुके हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। ओके, हम मिटाते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्राम वार्ता प्रकाशिका क्या है, तो ग्राम वार्ता प्रकाशिका आपका क्या है, एक साप्ताहिक पत्र है, सप्ताह में एक बार छपने वाला पत्र है। ग्राम वार्ता प्रकाशिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो ग्राम वार्ता प्रकाशिका प्रकाशन मजूमदार जी ने 1863 ईस्वी में किया था। बामा बोधनी पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका है, तो बामा बोधनी पत्रिका जो थी आपकी वो एक मासिक पत्रिका थी। क्या थी, महीना में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका। बामा का अर्थ क्या है, तो बामा का अर्थ बंगाली भाषा में नारी या स्त्री होता है, ठीक है। बामा बोधनी पत्रिका का उद्देश्य क्या है, तो पैसा कमाना, पुरुषों को जागरूक करना, नारियों का आत्मनिर्भर बनाना, अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलवाना। तो आपको पता है बामा बोधनी पत्रिका जो है, बामा बोधनी पत्रिका जो प्रकाशित किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नारियों को सशक्त बनाना, नारियों को साहसी बनाना, नारियों को आत्मनिर्भर बनाना। मतलब नारी उत्थान के लिए, जो स्त्री है उनको उत्थान के लिए, समाज में उनको स्थान दिलवाने के लिए ही जो ये थी बामा बोधनी पत्रिका कार्य करती थी, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। ये सब हम पढ़ाए हुए हैं, अगर कोई बच्चा पूरा नोट्स अच्छे से याद करके रखा होगा तो वो इजीली सब कुछ सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। किन्होंने किया था, माइकल मधुसूदन दत्त। यहाँ पे मधुसूदन दत्त लिखा है लेकिन माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था, ठीक है, नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, ठीक है। आपका दीनबंधु मित्र ने बांग्ला में लिखा था, उसको अंग्रेजी में किन्होंने लिखा था, माइकल मधुसूदन दत्त जी ने लिखा था, ठीक। उसको पब्लिश किसने करवाया था, वो भी क्वेश्चन आया था एक बार। नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किसने किया था, ठीक है, किसने प्रकाशन करवाया था, तो जेम्स लोक नामक जो एक अंग्रेज था उसने ही क्या किया था, नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में जो किताब लिखे थे माइकल मधुसूदन दत्त, उसको समाज के सामने पब्लिश करा के लाए थे। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना आपकी 1781 में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किन्होंने किया था, तो कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना किया था उन्होंने किसने किया था, गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, इन्होंने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आपका 1784 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, डलहौजी ने किया था या डंकन ने किया था। तो ये भी आपको हम पढ़ाए थे, विलियम जोन्स ने किया है, ठीक है। तो यहाँ 29 MCQ हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, मिटा लेते हैं। आगे देखते हैं
क्या है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1791, 1853, 1862, 1859। ठीक है, तो आपका कब हुआ था? 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने किया था, विलियम जॉर्ज डलहौजी, जोनाथन डंकन ने किया था। तो ये ऑप्शन सही है, जोनाथन डंकन। चार्टर एक्ट कब पारित किया गया था, मतलब कब लाया गया था? ये शिक्षा से संबंधित कुछ एक्ट था, नियम था, उसको 1813 ईस्वी में लाया गया था। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो जनरल कमिटी इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1823 ईस्वी में हुई थी। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग्स ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन में सिर्फ विलियम बेटिंग ही बोल देगा। ठीक है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। मैकाले मिनट कब पारित किया गया था? शिक्षा से संबंधित मैकाले शिक्षा पद्धति से हम लोग अभी पढ़ते हैं। ठीक है, वो कब लाया गया था? वो आपका 1835 ईस्वी में बताया गया था, प्रपोज किया गया था। प्रपोज करना मतलब जो इन्होंने बोला था, गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग्स ने बोला था कुछ नियम लाओ, क्या करें हम लोग, तो जो ये थे, ठीक है, मैकाले, उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से हमको शिक्षा देना चाहिए था। कब बताया था? वो 1835 ईस्वी में प्रपोज किया था। ठीक है, प्रपोज करना मतलब लड़की वाला नहीं, प्रपोज करना मतलब बताना इंग्लिश में। ठीक है, वुड्स डिस्पैच क्या है? वुड्स डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो आप लोग को पता होगा, वुड का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच जिसको बोलते हैं 1854 ईस्वी में क्या था? हंटर कमीशन का आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, 1882 में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। हिंदू फीमेल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू फीमेल कॉलेज की स्थापना 1849 ईस्वी में हुआ था। हिंदू फीमेल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू फीमेल कॉलेज की स्थापना मधुसूदन दत्त, उमेश चंद्र दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दीनबंधु मित्र, किन्होंने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। हिंदू फीमेल कॉलेज की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता किसने की थी? हिंदू फीमेल कॉलेज की स्थापना में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्थापना किन्होंने किया था? राजा राम मोहन राय, ड्रिंकवाटर बैथ्यून कर्जन या फिर दीनबंधु मित्र ने? तो किन्होंने किया था? आपको बैथ्यून पता है, ड्रिंकवाटर बैथ्यून ने ही किया था, ड्रिंकवाटर बैथ्यून। हिंदू फीमेल कॉलेज का आज किस नाम से जाना जाता है? तो चूंकि बैथ्यून ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद किया था, ठीक है, इसीलिए आज इस कॉलेज को, जो हिंदू फीमेल कॉलेज उस समय था, आज इसको बैथ्यून कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर कोई कोलकाता के आसपास का साइड में रहने वाला है तो उसको पता होगा बैथ्यून कॉलेज। ठीक है, नाम सुना होगा। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट की स्थापना आपका किसने किया था? आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही किया था। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट आज किस नाम से जाना जाता है? मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट आज विद्यासागर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विद्यासागर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। तो इस कॉलेज को अभी वर्तमान नाम क्या है? विद्यासागर कॉलेज। बंगला में वर्ण परिचय की रचना किसने? वर्ण परिचय मतलब होता है ना हम लोग का, जो बच्चा में हिंदी भाषा में मनोहर पोथी आता था, क ख ग, उसमें लिखा रहता, उसी प्रकार का वर्ण परिचय। ठीक है, तो इसको भी सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही किया था। ठीक है, एक पुस्तक के रूप में पहले से था, ऐसा नहीं बांग्ला भाषा किसी को नहीं आता था, इन्होंने पहले से था, लेकिन एक पुस्तक के रूप में इन्होंने ही सबके सामने प्रकाशित किया था लिख के। वो मनोहर पोथी जो बोले, मैंने ट्रेन वरेन में हम लोग जाते थे तो कभी कभी खरीदते थे, कुछ क ख या से, वो बच्चा में गांधी जी का फोटो रहता था, सुभाष चंद्र बोस का फोटो रहता था। ठीक है, तो बचपन की यादें याद आ गई तुम लोग को पढ़ा के। ऐसे बचपन में हम लोग उसी से पढ़े थे क ख। बैथ्यून का पूरा नाम क्या था? तो बैथ्यून का पूरा नाम क्या था? देखिए ऑप्शन क्या है? जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बैथ्यून, इलियट ड्रिंकवाटर बैथ्यून, ड्रिंकवाटर बैथ्यून, इनमें से कोई नहीं। तो पूरा नाम आपका क्या है? बैथ्यून का पूरा नाम क्या है? जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बैथ्यून। राजा राम मोहन राय जी का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय जी का जन्म ईश्वर चंद्र विद्यासागर से पहले हुआ था, 1772। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ और राजा राम मोहन राय जी का जन्म 1772 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज की स्थापना किस? हिंदू फीमेल कॉलेज अलग है, याद रखना।
दो नाम है, हिंदू फीमेल कॉलेज, हिंदू फीमेल कॉलेज, ठीक है, जिसकी स्थापना 1849 में हुआ। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। हिंदू कॉलेज की स्थापना आपका कब हुआ? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुआ। हिंदू फीमेल कॉलेज अलग है, जिसकी स्थापना ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1849 ईस्वी में किया, और हिंदू कॉलेज अलग है, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन ने 1817 ईस्वी में किया। दोनों अलग है, ठीक है, हिंदू फीमेल कॉलेज और हिंदू कॉलेज, ठीक है, इसमें फीमेल नहीं है। हिंदू कॉलेज का वर्तमान नाम क्या है? तो हिंदू कॉलेज का अभी का जो वर्तमान नाम है वो नाम किस नाम से जाना जाता है? प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ऐसे पूछेगा तो प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, जिस समय उसका नाम क्या था? हिंदू कॉलेज था, लेकिन अभी उसका नाम क्या है? प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो यहाँ पे आपका जो 50 MCQ हुआ सेकेंड चैप्टर पे, वो हम लोग का फाइनली खत्म हुआ। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो आएगा उसमें हिस्ट्री का जो 50 MCQ और बाकी है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है।